नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो आप ये पेपर देख लीजिए। जो आप यहाँ पे पेपर देख पा रहे हैं, ये राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड के कक्षा 12वीं का गृह विज्ञान का पेपर है। यानी ये पेपर होम साइंस का पेपर है और आज की इस क्लास में हम इस पेपर के हर एक सवाल का उत्तर देखने वाले हैं। और इनके जो सवालों के उत्तर लेकर आया हूं, इतने सिंपल और सरल भाषा में आपको बताने वाला हूं कि इसी क्लास में हर एक सवाल के जवाब को आप रट्टा रट याद कर लेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। तो स्वागत है आप सभी राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड के कक्षा 12वीं के साथियों का। तो जो आप पेपर देख रहे हैं, ये 12वीं का गृह विज्ञान का पेपर है और पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन यानी आपके बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है। ये पहले जो 5 सवाल हैं, 4 या जो 5 सवाल हैं, आपको एवैसेदे वाले दिख रहे होंगे। तो पहला आपको देख पा रहे होंगे एवैसेदे वाला कि देखिए आप यहाँ पे ध्यान से, अचार में तेल का कार्य है। अब आपके सामने 4 ऑप्शन है, सिंपल सा है, आप सभी को पता है। जो बी वाला ऑप्शन आप बोर्ड पर देख रहे हैं, सूक्ष्म जीवाणुओं के प्रभाव को रोकना, इसका सही जवाब है। दूसरा आप यहाँ देख पा रहे हैं बोर्ड पर कि लड़के अधिक शक्तिशाली होते हैं क्योंकि उनमें ज्यादा, वे ऑप्शन जो आप देख रहे हैं मांसपेशियां होती हैं, वे ऑप्शन इसका सही जवाब रहेगा। अगला आप जो तीसरा देख पा रहे होंगे, सौर ऊर्जा द्वारा जो भोजन पकाने में काम आने वाले जो डिब्बों का रंग होता है वो किस प्रकार का होता है। 4 ऑप्शन है, आपने पढ़ लिए होंगे। आपने अगर बुक पढ़ी है तो आपको ये भी पता होगा कि जो बे वाला आप काला रंग देख रहे हैं, ये इस सवाल का सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं हम। स्क्रीन पर आपके सामने सवाल है चौथा कि जो एड्स HIV नामक जो विषाणु के कारण होता है, जो नष्ट करता है। अब इस सवाल के आपके 4 ऑप्शन हैं, आप देख लीजिए और देखने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि जो पहला ऑप्शन आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। तो ये 4 सवाल थे ऑप्शनल। अब हम बात करेंगे 5वें सवाल से, जिनके आपको जवाब देने हैं। आप साथियों से निवेदन है कि चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए मैं बहुत मेहनत के साथ और बहुत ही सिंपल भाषा में इनके जवाब लेकर आया हूं। तो देखिए 5वें सवाल आपके सामने बोर्ड पर है। तो बोर्ड पर ये 5वां सवाल आपका मैंने लगा दिया है। तो देखिए आपके सामने ये 5वां सवाल आप देख पा रहे होंगे। मैंने इस पेपर को बोर्ड पर इस तरीके से सेट कर दिया है कि आपको सवाल और उसका जवाब जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं इस तरीके से दिख जाए। तो जो 5वां सवाल है हमारा, जो दोपहर का भोजन कार्यक्रम हो रहे हैं वो क्या है। तो सब सिंपल सी भाषा में बताऊं आपको मैं, ये MDM कार्यक्रम की बात कर रहा है। देखिए मैंने यहाँ पे उत्तर भी बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखा है कि जो सरकारी विद्यालयों में जो मध्याह्न यानी जो लंच के समय में भोजन होता है, ये उस प्रोग्राम की बात की जा रही है। तो देखिए मैंने बिल्कुल सिंपल से यहाँ समझाया है कि जो दोपहर का भोजन जो कार्यक्रम है, ये भारत सरकार के द्वारा चलाया गया एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। और इसका मुख्य कार्य क्या है, सरकारी विद्यालयों में गरीब बच्चों को भोजन की व्यवस्था करवाना। बाद बाकी आप यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको लिख सकते हैं और भी बढ़ा चढ़ाकर अपने शब्दों में। चलिए देखते हैं अब 6ठे सवाल को। 6ठा सवाल अब आपके सामने है बोर्ड पर। जो मूल्य और लक्ष्य की जो परिभाषा है, इसको हमें लिखना है। तो देखिए मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको यहाँ लिख के बताया है। आप सभी साथी इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और अब देख लीजिए इसके उत्तर को मैंने यहाँ पे बिल्कुल सिंपल तरीके से लिख दिया है कि जो मूल्य है, मूल्य वे सिद्धांत, मानक या विश्वास है जो किसी व्यक्ति या समाज के द्वारा उसको निर्देशित करता है। तो क्या सही है, ये क्या गलत है, ये तो हो गया मूल्य। और लक्ष्य क्या होता है कि किसी काम को करने के लिए कोई संगठन या व्यक्ति कार्य योजना बना के जो कार्य करता है और उसे प्राप्त करता है, वही लक्ष्य है। तो ये आप सिंपल तरीके से याद कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं हम अगले 7वें सवाल को। सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। देखिए कितना सिंपल तरीके से 2 लाइनों में मैंने इसका जवाब दिया है। तो आप सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और देखिए इसके जवाब को
कि भाई जो जल में घुलनशील व वसा में घुलनशील है उन विटामिनों का नाम। देखिए जल में कौन कौन से विटामिन है, विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुल जाते हैं, और वसा में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। बोर्ड पर आप देख रहे होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इसका सही जवाब है। चलिए 8वें सवाल पर। आपके सामने बोर्ड पर देखिए कितना विस्तार से और सीधा सा एटीएम का जवाब देना है। तो एटीएम क्या है भाई? एटीएम ऑटोमेटिक मशीन होती है, यानी एक कार्ड होता है जो हमारे जेब में होता है, जिससे हम मशीन में डाल के पैसे निकाल लेते हैं, या उसी के बारे में है। तो आप इसे अपने शब्दों में किसी भी प्रकार से लिख दीजिए, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। नमा सवाल देखते हैं। नमा सवाल आपके सामने है। नमा सवाल क्या कह रहा है कि पर्यावरण प्रतिकूल उत्पाद व पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद, यानी जो पर्यावरण को लाभ देते हैं उनके बारे में बताना है, और जो नुकसान पहुंचाने हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, उनके बारे में मैं यहाँ पे चर्चा करूंगा। कि प्लास्टिक की थैलियां, देखिए लिखा हुआ है, गैर जो बैटरियां होती हैं वो भी है, और कीटनाशक दवाइयां हैं वो भी हैं। अब जो फायदा पहुंचाती हैं वो है जूट या कपड़े के थैले, पुनः प्रयोग की जाने वाली बोतलें, और एलईडी बल्ब है, और सौर ऊर्जा जो लाइट से चलने वाले जो भी उपकरण हैं वो सब ये इस पर्यावरण के अनुकूल वाले पार्ट में आ जाते हैं। तो आप सभी साथी इस वीडियो के अंत तक जरूर बनिएगा। और अब हम देखेंगे 10वें सवाल को। सामने है लिखा हुआ है सवाल, आप देख पा रहे होंगे। आपका भाई अंगूठा चूसता है तो आप क्या करेंगे? तो पढ़ लीजिए, देख लीजिए। हम उसको सलाह दे सकते हैं, हम उसको डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं। इसके अलावा हम घर पे कोई भी ऐसे कार्य या जो घरेलू उपाय हैं वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा उसका ध्यान भटके ऐसी क्रियाएं, कोई गेम वगैरह खिलवा सकते हैं, करवा सकते हैं। और बाद बाकी यहाँ पे विस्तार से लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने शब्दों में लिख दीजिए। तो आप मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको ये क्लासेज कैसी लग रही हैं, और अब आपको अगला कौन सा पेपर चाहिए। चलिए देखते हैं 11वां सवाल। 11वां सवाल भाई यहाँ पे सिंपल एड्स का फुल फॉर्म बतानी है, जो बोर्ड पर आपको दिख रही है। अब हम देखेंगे 12वें सवाल को। सुरक्षित मातृत्व से आप क्या समझते हैं? बोर्ड पर आप देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। सिंपल सा है भाई, जो गर्भवती महिला है उसकी सुरक्षा के लिए क्या भाई, उसके स्वास्थ्य और सुरक्षित रहने के लिए हम उनकी देखभाल वगैरह करेंगे, पोषण का ध्यान देंगे, स्वच्छता और चिकित्सा सुविधा यानी उसके इलाज का ध्यान रखेंगे। यह इसका सीधा सा और सिंपल सा जवाब है। चलिए 13वां सवाल पर। 13वां सवाल है भाई, बाल श्रम से निपटने के लिए आप क्या करेंगे? 2 सुझाव बताइए। देखिए मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और सिंपल सा आप यूं बता सकते हो कि भाई हम उनके घर वालों को जागरूक करेंगे, पढ़ाई पर उसकी पर ध्यान देंगे, लोगों को पढ़ाई के प्रति जागरूक करेंगे। और विस्तार से आप यहाँ देख रहे होंगे बोर्ड पर। चलिए देखते हैं 14वां सवाल। देखिए 14वां सवाल आपके सामने है, थकान क्या है और थकान दूर करने के तरीके लिखिए। तो देखिए पर्याप्त या सिंपल लिखा हुआ बहुत कुछ है, पर आप देखिए सिंपल सा लिख दीजिए भाई, थकान को दूर करने के तरीके क्या है भाई? पर्याप्त आराम करो, नींद लो, अच्छा खाना खाओ, नियमित व्यायाम करो, और तनाव कम करो, यानी टेंशन नहीं लेनी। तो आप इसी बात पर इतनी मेहनत के साथ में आपके लिए ये पेपर वगैरह ये लेकर आ रहा हूँ। आप सभी साथी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कर दीजिए आपको क्लास कैसी लग रही है, और अगले आपको कौन सा सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल फाइल या जो भी जानकारी चाहिए ज़रूर बताइएगा। अब हम देखेंगे 15वें सवाल को। 15वां सवाल आपके सामने, आप मीठे नींबू का अचार कैसे बनाएंगे? तो देखिए कितना विस्तार से यहाँ पे और सिंपल सा लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जवाब आप अपने हिसाब से बना लीजिए। 16वां सवाल आपके सामने है, उपभोक्ता के अधिकारों की व्याख्या कीजिए। देखिए उसके पास क्या क्या आंसर में लिखा हुआ है, तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ भाई कि उसका सुरक्षा का अधिकार होता है, सूचना का अधिकार होता है, चुनने का अधिकार होता है, सुनवाई का अधिकार होता है, और इसमें लिखना क्या है ये बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला 17वां सवाल है भाई, एल शेप और यू शेप की रसोई के बारे में आपको बताना है। आपकी बुक में बहुत कुछ मिल जाएगा, आप वैसे बोर्ड पर देख पा रहे होंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका जवाब अपने हिसाब से बता दीजिए। 18वां सवाल आप देख रहे होंगे भाई, आप अपने घर में ऊर्जा का संरक्षण कैसे करेंगे?
तो देखिए जवाब में मैंने बहुत कुछ लिखा हुआ है। भाई हम घरों में एलईडी बल्ब का यूज करेंगे, ऐसे उपकरणों का यूज करेंगे जो कम लाइट खर्च करते हैं। लाइट वगैरह जब काम नहीं आए बंद कर दें, पंखे बंद कर दें, ट्यूबलाइट बंद कर दें। इस तरीके से आप इसका जवाब दे सकते हैं। अगला और इस क्लास का अंतिम सवाल, आप वीडियो को कमेंट करके बताइए कि ये क्लास आपके लिए कितनी अच्छी लगी है या कैसी रही है। चलिए 19वां सवाल है। 19 में 2 सवाल हैं। तो पहला सवाल हमें लेवल के बारे में बताना है। जो लेवल की जो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, कोई भी हम वस्तु लेते हैं तो उस पर लेवल जो लगा हुआ होता है वो लेवल की यहाँ पर बात की गई है, देख लीजिए और लिख दीजिए। और अगला है एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन, यानी जो एड वगैरह हम करवाते हैं वो कहाँ कहाँ करवाते हैं, समाचार पत्रों में, इंटरनेट पे, विभिन्न माध्यमों से। ये सब कुछ आप देख रहे होंगे, आप अपने शब्दों में लिख दीजिए। आज की क्लास यहीं खत्म होती है, अगली क्लास में बहुत जल्दी